हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 यानी बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008। आज का जो टॉपिक है इसका नोट्स तैयार किया है हमारे साथी टीचर रत्नेश सर ने। तो आइए शुरू करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की शिक्षा के साथ साथ अन्य उपेक्षित और वंचित तथा अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए समय समय पर अनेक किस्म के शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया जाता रहा है तथा इसके लाभ कुछ गिने चुने लोगों को ही मिल पाते थे। इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी शिक्षा न रहकर मात्र आजीविका का साधन बनी हुई है और बाजार मूल्य के अनुरूप शैक्षणिक कार्य हो रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सरकार का पूर्ण स्वामित्व और शिक्षा का केंद्रीयकरण किया गया है, लेकिन सरकारी, गैर सरकारी, सामाजिक तथा धार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं के समेकित रूप में चलने से शिक्षा का विकेंद्रीकरण भी दृष्टिगत होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ 2005 को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास हेतु तैयार किया गया, जो राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में सक्षम था, लेकिन कुछ सामाजिक और पारिवेशिक व्यवस्था को देखते हुए एनसीएफ पूर्ण रूपेण प्रासंगिक प्रतीत नहीं हो पा रहा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सीखने वाले आमतौर पर स्थानीय बोलियां बोलते हैं। विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति आमतौर पर खराब है, जो शिक्षकों की पुरानी कमी के कारण बद से बदतर हो गई है। राज्य के पास उत्तर में बाढ़, हिंसा और सामाजिक जीवन में खासकर दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में हिंसा सहित कई समस्याएं हैं। अतः उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 को शैक्षणिक विकास हेतु विकसित एवं लागू किया गया, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से अनुप्रेरित है। बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008 के अंतर्गत उन सामाजिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है जिसमें सभी वर्ग के बच्चियों को समान रूप से व्यक्तिगत एवं सामाजिक तौर पर विकास के समान अवसर प्राप्त हो। बीसीएफ 2008 में यह पूर्ण रूपेण वर्णित है कि किसी भी समाज का विकास तभी सार्थक होता है जब इसके बहुसंख्यक लोग विद्यालय शिक्षा ग्रहण करते हैं। साथ ही संवैधानिक मूल्यों जैसे न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक मूल्यों इत्यादियों के हस्तांतरण का भी संसाधन बनते हैं। विद्यालयों या उनके परिवेश में स्थितियों की परिवर्तनशील सीमा को ध्यान में रखते हुए कोठारी आयोग ने कई पाठ्यचर्या की संभावनाओं की कल्पना की थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, अतः यहाँ कई पाठ्यचर्या की आवश्यकता थी। यहाँ सीखने के अवसर जगह जगह बदलते रहते हैं, तो वहीं बीसीएफ 2008 हमारी स्थानीय आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करता है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि बिहार ऐसा पहला राज्य था जिसने अपने पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार किया और इसे लागू भी किया, जिसको बीसीएफ 2008 के नाम से जाना जाता है। हमने यह भी सीखा कि शैक्षिक नीति और सामाजिक परिवर्तनों में बदलाव के कारण एक नए पाठ्यचर्या की आवश्यकता है। इसीलिए आसपास के सांस्कृतिक, आर्थिक परिदृश्य और विविधता की आवश्यकताओं के कारण बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008 अस्तित्व में आया। इस पाठ्यचर्या का मुख्य लक्ष्य विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को विद्यालय के बाहर के बच्चों द्वारा प्राप्त अनुभव के साथ जोड़ना था।
अतः NCF 2005 और BCF 2008 को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने पाठ्य पुस्तकों को भी तैयार करवाया, जिसमें समस्याओं और उसका संभावित तथा तार्किक समाधान भी बतलाया गया है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि पाठ्यचर्या की रूपरेखा किसी भी सामाजिक शैक्षणिक विकास के दिशा निर्देश का एक नीतिगत दस्तावेज होता है, जो उस सामाजिक एवं शैक्षणिक ढांचे को विकासशील बनाता है, साथ ही सामाजिक परिवर्तनों का घोतक भी होता है। बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008 के जो सिद्धांत हैं उसकी अगर हम चर्चा करें तो पहला है कि स्कूलों से बाहर प्रकृति, समाज और जीवन से संबंधित शिक्षा। सेकंड है कि एक रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षण अधिगम रणनीति को नया स्वरूप देना। सीखने की प्रक्रिया में सहायता के लिए कक्षा एवं परीक्षा को सुदृढ़ करना। सर्वांगीण विकास और बच्चों को उसकी व्यक्तिगत क्षमता का एहसास कराने में मदद करना। बच्चों को एक सक्षम और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों के रूप में विकसित करने के लिए पोषण करना, जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हो। तो अभी आप सुन रहे थे BCF 2008 के बारे में। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।